हेलो एवरीवन। तो आज हम हेयर सेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर हो, आप तो हेयर से रिलेटेड वर्क करते हो, आप कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हो, आप हेयर कट्स करते हो, तो आपको हेयर सेक्शनिंग की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर सेक्शन आपके हेयर कट को बहुत ज्यादा इनहेंस करते हैं, आपके कर्लिंग को बहुत ज्यादा इनहेंस करते हैं। तो आपको हेयर सेक्शन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर सेक्शन के बारे में समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से हेयर सेक्शंस होते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं, हमारे हेयर सेक्शन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन हेयर सेक्शंस के बारे में डीपली नॉलेज लेंगे कि कैसे कैसे हमारे हेयर सेक्शंस होते हैं, कैसे कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हेयर सेक्शन होते हैं तो वो होते हैं प्राइमरी सेक्शन। ठीक है, तो हेयर सेक्शन में जो सबसे पहले सेक्शंस होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्शंस में जो सबसे पहला सेक्शन होता है हमारा हेयर सेक्शन, वो होता है प्रोफाइल सेक्शन, जिसको हम सेंटर पार्टिंग भी कहते हैं। प्रोफाइल सेक्शन हमारे टॉप एरिया से स्टार्ट होता है, या फॉरहेड के ऊपर से, और यहां से स्टार्ट होकर पीछे नेक एरिया तक जाता है। इसको हम प्रोफाइल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में ही आपका जो दूसरा सेक्शन आता है वो आता है रेडियल सेक्शन। ठीक है, रेडियल सेक्शन क्या होता है? ईयर टू ईयर पार्टिंग को हम रेडियल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, रेडियल सेक्शन क्या होता है? जब हम यहां से इस ईयर से लेकर इस ईयर तक पार्टिंग करते हैं तो वो होता है हमारा रेडियल सेक्शन। ठीक है, और जब हम इन दोनों सेक्शन को डिफाइन करते हैं, दोनों सेक्शन को निकालते हैं, ठीक है, जब हम प्रोफाइल सेक्शन निकाल लेते हैं और रेडियल सेक्शन निकाल लेते हैं तो हमें 4 बेसिक सेक्शंस मिलते हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रोफाइल सेक्शन निकालते हैं हमारे फोरहेड के ऊपर से स्टार्ट होता है और पीछे नेक एरिया तक जाता है, तो ये होता है हमारा प्रोफाइल सेक्शन या फिर सेंटर पार्टिंग। ठीक है, और उसके बाद हम जब रेडियल सेक्शन निकालते हैं, ईयर टू ईयर पार्टिंग करते हैं, तो जो हमारे हेयर है, हमारा हेड है, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं 4 बेसिक सेक्शन। ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको प्राइमरी सेक्शन समझ में आ गए होंगे। आपको ये सेक्शन भी आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये सेक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो बेसिक सेक्शंस हैं ये, और हम यहां से ही कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आपको हेयर सेक्शंस में प्राइमरी सेक्शन समझ आ गए होंगे। प्राइमरी सेक्शंस के बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्शन। तो सेकेंडरी सेक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है हॉर्स शू सेक्शन। ठीक है, सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है बॉक्स सेक्शन। ठीक है, बॉक्स सेक्शन बेसिकली फॉर ब्लो ड्राई के लिए यूज किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, हाईलाइट के लिए यूज किया जाता है, या कलरिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए बॉक्स सेक्शन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो सेक्शन आता है सेकेंडरी सेक्शन में वो होता है सी सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको सी सेक्शन जो है वो फ्लिक्स के लिए यूज किया जाता है, फ्रिंजेस के लिए यूज किया जाता है, बैंग्स कट कर रहे हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है, अगर आप फेस फ्रेमिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी सी सेक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, और चौथा सेक्शन आता है सेकेंडरी सेक्शन में ट्रायंगल सेक्शन। ठीक है, या फिर प्राइमेट सेक्शन। ठीक है, तो इन सेक्शंस का यूज करके आप अपने हेयर कट को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, आप अपने हेयर कट को बहुत अच्छा दिखा सकते हो, आप अपने केमिकल वर्क को बहुत अच्छा इनहेंस कर सकते हो, अच्छा दिखा सकते हो। ये जो सेकेंडरी सेक्शंस है, हॉर्स शू सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, सी सेक्शन, ट्रायंगल सेक्शन या फिर पिरामिड सेक्शन, इन सेक्शन को यूज करके आप अपने हेयर कट को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, आप अपने केमिकल कलर को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, अच्छा दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन सीखे कि प्राइमरी सेक्शन कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्शन में भी कुछ सब सेक्शन होते हैं, उनकी बात करें तो सेकेंडरी सेक्शन के जो सब सेक्शन होते हैं उसमें सबसे पहला सेक्शन है वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, सेकंड सेक्शन है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपको बॉब कट करने में काम में आएगा। ठीक है, वन लेंथ जब आप कर रहे हैं तो काम में आएगा, हाईलाइट करेंगे तो आपके काम में आएगा। ठीक है, तीसरा सेक्शन है डायगोनल फॉरवर्ड। ठीक है, चौथा सेक्शन है डायगोनल बैकवर्ड। ये सेक्शन भी आपके हाईलाइट करने में, आपके हेयर कट करने में,
आपके कलरिंग करने में, ट्रीटमेंट करने में काम में आते हैं। ठीक है, और पांचवा जो सेक्शन है वो है पिवटिंग सेक्शन। ठीक है, पिवटिंग सेक्शन आपके पमिंग वगैरह करने में काम में आता है। ठीक है, फिर आता है कर्व सेक्शन, ये भी हाईलाइट कलरिंग में इसका यूज होता है, कर्व सेक्शन का। ठीक है, तो जो हमारे सेकेंडरी सेक्शन है उसमें भी कुछ सब सेक्शन थे, तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैकवर्ड, पिवटिंग सेक्शन एंड कर्व सेक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो सेक्शंस होते हैं जिन पर हम हेयर ड्रेसर वर्क करते हैं, तो हमें उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में हमने हेयर सेक्शंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज लिया है। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप करता हूं कि हेयर सेक्शंस में सबसे जो पहले सेक्शंस होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्शंस। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोफाइल सेक्शन एंड रेडियल सेक्शन। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन जो होते हैं वो उसको हम सेंटर पार्टिंग भी कहते हैं, और रेडियल सेक्शन को हम ईयर टू ईयर पार्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहां तक जो होते हैं प्राइमरी सेक्शन होते हैं। ठीक है, और जब हम इन प्रोफाइल सेक्शंस और रेडियल सेक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं तो हमको 4 बेसिक सेक्शंस मिलते हैं जिन पर हम वर्क करते हैं, जिसे हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो होता है हॉर्सशू सेक्शन। ठीक है, फिर होता है बॉक्स सेक्शन, उसमें पिरामिड सेक्शन होता है जिसको हम ट्रायंगल सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और एक बॉक्स सेक्शन होता है। ठीक है, और एक होता है सी सेक्शन। तो ये हमारे सेकेंडरी सेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंडरी सेक्शंस के कुछ सब सेक्शंस होते हैं। तो सब सेक्शन जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन होते हैं, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन होते हैं, पिवटिंग सेक्शंस होते हैं और कर्व सेक्शन होते हैं। अगर आप इन सेक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होगी तो आपको वर्क करने में इजी हो जाएगा, आपका वर्क बहुत ज्यादा आप इजी बना दोगे। ठीक है, तो हेयर सेक्शनिंग की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर हेयर ड्रेसर को जो भी इस फील्ड में वर्क कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने हेयर सेक्शंस वाले पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, प्रॉपर उसको अच्छे से समझ लिया है, और अब हम हेयर सेक्शंस के इन हेयर सेक्शंस का यूज करके वर्क स्टार्ट करेंगे। आगे जो भी वर्क करेंगे हम इन हेयर सेक्शंस को यूज करके ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।